आपने एक धमाकेदार डायलॉग तो जरूर सुना होगा जिसमें सोनाक्षी सिन्हा कहती हैं कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। आज यही डायलॉग हमारी वीडियो पे काफी ज्यादा सटीक बैठने वाला है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे जाबाज हस्तियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने सलमान खान के मुंह पे थप्पड़ जड़ने की हिम्मत जुटाई है और भरी महफिल में सलमान खान के गाल टमाटर में बदल दिए। जी हाँ, आखिरकार ये बहादुर कौन है और थप्पड़ जड़ने के बाद सलमान खान ने इनके साथ क्या किया? अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, ऐश्वर्या राय। सलमान खान की बेवफाई और मार धाड़ के किस्से तो हर कोई जानता है, और जब बात ऐश्वर्या राय की हो तो हर किसी के मन में सलमान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी ही चलने लगती है, क्योंकि ऐश्वर्या राय का कहना था कि हमारा ब्रेकअप सलमान खान के गुस्से और उनके बिहेवियर की वजह से हुआ था। लेकिन ये बात किस हद तक सच है, चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन हाँ, उसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, इस प्रेम कहानी की शुरुआत होती है साल 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। अब भले ही ये सिर्फ एक मूवी का नाम था, लेकिन मिस ब्यूटी ऐश्वर्या राय इस फिल्म से सलमान खान को अपना दिल दे बैठी थी और भाईजान भी पूरी तरह से ऐश्वर्या राय के मजनू बन गए थे। कुछ समय तक ये लव स्टोरी खूब जोरों शोरों से चली, लेकिन फिर इनके रिलेशन में भी कभी खुशी कभी गम वाला तड़का लगना शुरू हो गया और आखिर में इनकी कहानी बन गई अधूरी प्रेम कहानी। और बाद में सलमान खान ऐश्वर्या राय के पास गए और उनसे शादी करने का फैसला किया, लेकिन जब वो इनके घर गए तो ऐश्वर्या राय ने अपने घर का दरवाजा ही नहीं खोला। लेकिन हमारे सल्लू भाई भी कहाँ पीछे हटने वालों में से थे, ये भी दे दनादन रात के 3 बजे तक दरवाजा खटखटाते ही रहे। अब जब खुद की नींद तो खराब की ही की, इन्होंने किसी और को भी चैन से सोने ही नहीं दिया। इतनी मेहनत के बाद भी दरवाजा नहीं खोला। इसी गुस्से में जब ऐश्वर्या राय की फिल्म कुछ ना कहो की शूटिंग चल रही थी तो ये वहाँ पहुँच गए और गुस्से में ऐश्वर्या राय से खूब जमकर लड़ाई झगड़ा किया। इसी हाथापाई में ऐश्वर्या राय नीचे गिर गई और उसके बाद सलमान खान ने ऐश्वर्या राय को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। अब इस कलेश को देखकर ऐश्वर्या राय को फिल्म से बाहर निकाल दिया गया और इनकी जगह पे रानी मुखर्जी को फिल्म की हीरोइन के लिए चूज कर लिया गया। फिल्म हाथ से गवा देने पर ऐश्वर्या ने सलमान खान से ब्रेकअप कर लिया और दोनों हो गए ऑफिशियली अलग। अब कई बार ऐश्वर्या ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि सलमान खान उन पर हाथ भी उठाते थे, लेकिन उनके शरीर पर चोट के निशान न आने की वजह से वो आसानी से फिल्म की शूटिंग कर पाती थी। इस पर सलमान खान का कहना है कि मैंने कभी ऐश्वर्या पर हाथ नहीं उठाया, अगर मैं उस पर हाथ उठाता तो शायद फिर वो दोबारा उठ ही नहीं पाती। अब भले ही ऐश्वर्या ने सलमान खान के मुंह पर झापड़ नहीं मारा, लेकिन ये बदनामी और ब्रेकअप का तमाशा पूरी दुनिया को दिखा दिया। इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि भाईजान ने भड़ास निकालने के लिए ऐश्वर्या राय की कॉपी स्नेहा उल्लाल के साथ फिल्म कर डाली और फिर आई कटरीना कैफ, और कटरीना कैफ के साथ जब ब्रेकअप हुआ तो ये जरीन खान के साथ नजर आए, जो कि दूसरी बनी बनाई कटरीना कैफ है। नंबर 2, जॉन अब्राहम। अब बात करते हैं एक ऐसे जानी दुश्मन की जिसने सलमान खान के साथ पंगा लेने की हिम्मत की। जी हाँ, इस शख्स का नाम है जॉन अब्राहम। वैसे तो आपने सलमान खान और जॉन अब्राहम को बिग बॉस के सेट पर आए दिन आते हुए देखा होगा और दोनों बड़े ही अच्छे से एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जरा रुको यार, इस हंसी के पीछे खतरनाक दुश्मनी रह चुकी है। इन दोनों में लड़ाई की वजह कोई और नहीं बल्कि कटरीना मैडम ही थी। जी हाँ, असल में हुआ कुछ यूं था कि साल 2003 में आई मूवी साया में पहले कटरीना कैफ को लिया गया था, लेकिन बाद में कटरीना कैफ के साथ डील कैंसिल करके इनकी जगह पे तारा शर्मा को ले लिया गया था, जिसकी वजह से कटरीना कैफ बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। इसी दुख में इन्होंने सलमान खान को अपना साथी बनाया और उनके कंधे पर सर रखकर अपना दुख बांटने लगी। अब कहा तो ये भी जाता है कि ये सब जॉन अब्राहम की वजह से हुआ था। इसके बाद साल 2009 में कटरीना कैफ के हाथ एक सुनहरा मौका लगा, क्योंकि इन्हें न्यूयॉर्क मूवी मिली थी और इससे ये एक बड़ी एक्ट्रेस बन गई। इस फिल्म में इनके दुश्मन जॉन भी शामिल थे। अब एक इंटरव्यू के दौरान सलमान ने बताया कि इन्होंने ही अपने शातिर दिमाग के चलते कटरीना कैफ को जॉन के अपोजिट रोल करने से रोका, या सीधा कहे तो फिल्म से बाहर करवा दिया था, और इसी वजह से दोनों पहले की तरह अच्छे दोस्त नहीं रहे। इसी बीच कटरीना कैफ एक अवार्ड शो में परफॉर्मेंस कर रही थी कि तभी सलमान खान ने कटरीना के मोबाइल में सेव जॉन का नंबर देखा, बस फिर गया था। सलमान खान अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ बातें करते हुए देख ही नहीं पाते हैं और अगले ही दिन वो जॉन से बात करने गए। और आप तो जानते ही हैं कि भाईजान का समझाना कौन से लेवल का समझाना होता है, और इसी समझाने समझने में सलमान खान ने जॉन के ऊपर हाथ उठा दिया और फिर जॉन ने भी अपने मुक्के का मजा सलमान खान को चखाया। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि ये झगड़ा पैसों की वजह से हुआ था, जिस डांस शो को सलमान खान खुद प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन अब इस झगड़े की
असली वजह क्या है ये तो हम नहीं जानते। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 3, मोनिका। आज के समय में जहां हर जगह सलमान खान के नाम का डंका बजता है, वहीं पहले के समय में हर कोई ऐरा गहरा सलमान खान पर हाथ साफ करके चला जाता था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब ये बात है साल 2009 की, जब संजना जॉन का फैशन शो खत्म होकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की पार्टी चल रही थी। तभी मोनिका नाम की लड़की इस पार्टी में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करती है। अब इस पार्टी में सिर्फ जाने माने चेहरे ही आ सकते थे, इसलिए जब सोहेल खान ने मोनिका को पार्टी में घुसते हुए देखा तो उन्हें गार्ड से बाहर रोकने के लिए कहा। लेकिन मोनिका भी भला कहाँ मानने वाली थी, क्योंकि इनके सर पर भी अपने पिताजी, जो कि एक बड़े बिल्डर थे, उनके पैसों का नशा चढ़ा हुआ था। अब इसी शोर शराबे को सुनकर सलमान खान खुद इस मामले को सुलझाने के लिए होटल के दरवाजे पर आ गए और उन्होंने बड़े ही प्यार से मोनिका को वहां से जाने के लिए कहा। लेकिन मोनिका ने सलमान खान की पोलाइटनेस के बदले उनके मुंह पर ही थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद गार्ड पकड़कर मोनिका को बाहर ले गए और भाईजान लड़की को देखते हुए चुपचाप वहां से होटल के अंदर चले गए। आगे ऐसे ही किस्से जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नंबर 4, सनी देओल। अब बात करते हैं एक ऐसे 2.5 किलो के हाथ वाले इंसान के बारे में जो अपने मुक्केबाजी का जादू सलमान खान के मुंह पर चला चुके हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सनी देओल की, जो अपने 2.5 किलो के हाथ के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्यों सलमान खान के ऊपर हाथ उठाया, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, ये बात है साल 1996 की, जब सनी देओल की फिल्म जीत की तैयारी चल रही थी। इसीलिए सनी देओल को इस फिल्म की कहानी के बारे में बताया गया, जिसे सुनकर सनी को ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई और वो इसे करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अभी इस फिल्म में एक और हीरो की एंट्री होनी बाकी थी। इसीलिए जब सलमान खान को ये फिल्म ऑफर की गई तो इन्होंने इस फिल्म को करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर सनी इस फिल्म में काम करेंगे तो मैं इस फिल्म में काम नहीं करूंगा। इस समय सलमान खान एक बहुत बड़ा नाम था, इसीलिए वो किसी भी छोटे एक्टर के साथ में काम ही नहीं करना चाहते थे और उस समय सनी देओल की परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा खास थी नहीं। लेकिन जैसे तैसे सलमान खान फिल्म करने को तैयार हो गए। अब जब जीत फिल्म की सक्सेस पार्टी चल रही थी तो इन दोनों का आमना सामना हुआ। सनी देओल तो वैसे ही सलमान खान की तरफ से भरे बैठे थे और इसी भड़ास को निकालने के लिए दोनों एक दूसरे से बढ़ गए। अब ये लड़ाई इस हद तक बढ़ गई थी कि सलमान खान का सनी देओल पर हाथ उठ गया, लेकिन वो तो लोगों ने इन्हें अलग कर दिया, इसलिए दोनों की लड़ाई आगे बढ़ी नहीं और उससे पहले ही ठंडी पड़ गई और इसी झगड़े के बाद से दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। नंबर 5, रणबीर कपूर। चलिए अब बात करते हैं बॉलीवुड के स्वीटेस्ट बॉय की, जो दिखने में बड़े ही मासूम और भोले लगते हैं। तो फिर ये सलमान खान के हाथ कैसे लग गए जनाब? सवाल तो यही है। देखिए, ये है रणबीर कपूर। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के बीच महायुद्ध हुआ और कहा जाता है कि आज भी ये दोनों उसी आग की लपटों में घिरे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये लड़ाई शुरू हुई तो हुई कैसे और क्यों हुई? देखिए दोस्तों, लड़की का चक्कर है बाबू, लड़की का चक्कर, और लड़की है कटरीना कैफ, जिन्हें इस लड़ाई की असली जड़ माना जाता है। इसी बीच एक बार सलमान खान और रणबीर कपूर एक दूसरे के आमने सामने आ गए और दोनों में किसी बात को लेकर बहस हुई और फिर क्या था, ये तो आप जानते हैं। सलमान खान का हाथ कहाँ रुकने वाला था, इसीलिए उन्होंने रणबीर कपूर को एक तमाचा लगा डाला। अब ये बात जब सलमान खान के पिता सलीम खान को पता चली तो उन्होंने सलमान खान को रणबीर कपूर से माफी मांगने के लिए कहा। अभी ये लड़ाई ठंडी हुई ही नहीं थी कि रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के रिलेशन ने इस आग में घी डालने का काम कर दिया। अब ये आग और भड़क उठी और कहा जाता है कि ये दोनों आज भी इसी आग में झुलस रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आज भी सलमान खान की किसी से दुश्मनी है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।